Welcome, champs, to the session number 4 of the parabola. Already we have discussed the illustration number 1 and all other like basics of the parabola. In this particular, we are going to discuss from the illustration number 2. So it is like find the equation of the parabola whose focus is -1, -2, and the equation of directrix is given to us. So it's being very easy question. Already we have a directrix, already we have a focus, so directly we can solve it. So let's start from the like a rough diagram. Let me draw it. This is suppose my parabola whose focus I do have, which is -1, -2. So I can name it as F. I have a directrix which is x minus 2y plus 3 equal to 0. Now try to understand one thing very well over here कि मैं यहाँ एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ x, y, ठीक है, उसको मैं p बोल लेता हूँ। अब मुझे पता है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला क्या बोलती है, दैट इज pf शुड बी इक्वल टू, इसको मैं बोल लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द लाइन इज m, मतलब ये mm पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो pf should be equal to pm. This is from the basic definition of parabola. Once you apply this, you can easily get the equation of parabola. एक चीज का और ध्यान रखो यहाँ पर about finding the equation of parabola, कि you have taken this. Okay, fine. You can apply a distance formula for this pf, and for pm you can use the formula for the like point distance of a point from a straight line. ठीक है, let me scroll a little downward so that you can follow the things upward here only. Okay, just give me a second for that. Let me, yes, now we can easily follow up here only. यस, इट कैन स्क्रॉल अपवर्ड. हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, पीएफ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, दैट इज माय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट दैट शुड बी इक्वल टू पीएम. आपको पता है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या पुट करना होता है, x1 y1 पुट करना होता है, और फिर x और y कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लगाते हैं. ठीक है, ये आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला. तो सिंपली अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे ये मेरे पास, मैं पुट करूंगा x, y, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है, x, y, ये ध्यान रखो. तो x, y ही मैं x माइनस 2y प्लस 3 में पुट करूंगा, तो इट विल बी इजी आपके लिए. क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 3, ऑब्वियसली मॉड लगाते हैं बट वी कैन स्किप दैट मॉड क्योंकि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा, यहाँ रूट अवेलेबल है. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 सॉरी x क्या है, 1 है, ये 2 है, यानी कि रूट 5 आ जाएगा. अब मैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, ऑब्वियसली इस 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये 5 हो जाएगा, और इधर मेरा बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 आई कैन से प्लस 2y दैट शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, ओके हाँ ठीक है, कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस, आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसे हम करते हैं, प्लस 2y यानी कि 4y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab यानी कि आप कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि मैं कुल मिला के कह सकता हूँ, माइनस कर लो आप, एक काम करो, -4 आ जाएगा यहाँ पर, -4xy. देन व्हाट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ ए बी कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ बी सी कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 एंड 12, सो -12y एंड देन दिस, सो ये क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा. फाइन. सो अब इसके बाद मेरे को शिफ्टिंग करनी है, आई कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, विच आई लेफ्ट फॉर यू, कुछ नहीं भाई, लेफ्ट राइट लेके जाके आप एक एक्सप्रेशन बना लेना. दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी आपको इसको अरेंज करना पड़ सकता है, दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है, इसका प्री रिटन सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. दे हैव डन द सेम थिंग, लाइक टेकन अ डायरेक्ट्रिक्स, x5 ने जनरल पॉइंट लिया है, SP इक्वल टू पीएम करके दिखाया है, ये फाइनली लगाया. आपके लिए आंसर यहाँ अवेलेबल है, टू जस्ट मैच योर आंसर. ठीक है, आंसर ये सही है, यू कैन जस्ट मैच इट. ठीक है, बाकी बस वो शिफ्टिंग ही थी, हमने देखो ऐसे ही किया है, बिल्कुल सेम है. You can just see the solution to match your answer. Fine. Now let's come to the illustration number 3. Find the equation of parabola whose focus is the point 4, 0 and whose directrix is x equal to -4. ठीक है, ये तो और भी बड़ा आसान क्वेश्चन है. इसमें मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा. जब मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, सपोज आई हैव ट्राई टू मेक माय रफ डायग्राम. रफ डायग्राम जैसे ही मैंने बनाया है इसका, आई कैन सी दैट द दिस लाइक पॉइंट ऑफ फोकस इज 4, 0 एंड माय डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -4. अब जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसी ग्रो कर जाएगी, यू कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो पॉइंट होगा ना, ये 0, 0 होगा. व्हाई? क्योंकि इतना हमें पता है कि ये डिस्टेंस भी 4 है और ये डिस्टेंस भी 4 है, तो ऑब्वियसली जो मेरा जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0 पे होगा. और मुझे ये पता है कि वर्टेक्स से लेके फोकस का डिस्टेंस मेरा लेटेस्ट रेक्टम होता है 4 टाइम्स ऑफ दैट, सॉरी. तो ये vs अगर मैं कहूँ, या vf व्हाटएवर यू वांट टू से, अगर मैं इसको v से डिनोट करता हूँ, इसको f से, तो vf की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई. मुझे पता है 4 टाइम्स ऑफ vf यानी कि 4 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स इज एक्चुअली योर लेटेस्ट रेक्टम लेंथ. तो ये मेरी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी, तो मेरे पास आंसर आ गया. और दूसरा मुझे इतना भी पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इंटू एक्स होता है. मतलब ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि वाई स्क्वायर वाला ही होगा ये, बिकॉज माय डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -4. अगर आपको ये कह रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, आपने बेसिक अच्छी तरह पढ़े होंगे, इनफैक्ट व्हाट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास ऑफ द बेसिक क्लास, तो वहां से भी आप इसको इजीली रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x. तो इसका आंसर निकालना बड़ा आसान है, बट स्टिल आई विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक दिस क्वेश्चन. वही चीज है कि आई विल ड्रॉ द लाइक पैराबोला फर्स्ट.
तो जैसे भाई मैं पैराबोला बनाता हूँ और ये डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूँ, मुझे पता है ये तो 4,0 दिया हुआ है आपको और ये x इक्वल टू -4 या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0 कह सकता हूँ मैं। मुझे बाकी बातें नहीं पता, बट मुझे पता है ये x, y पॉइंट है, यहाँ से मैं यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। वही मैं चीजें करूंगा, इसको f मानूंगा, इसको p मानूंगा, इसको m मानूंगा। pm will go, I will write, I will going to put pm should be equal to pf. तो pm कैसे निकालोगे? That should be जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई को पुट करोगे तो इट मीन्स लाइक एक्स प्लस 4 एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 हो जाएगा, तो और कुछ है नहीं, अंडर रूट लोगे 1 का तो 1 ही मिलेगा आपको। और अदर साइड में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा दैट इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट तो होगा ही ऑब्वियसली बात है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16, यानी कि ओके देन वी गॉट 8x दैट इज इक्वल टू, और यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ही चुका हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस अगेन 16 माइनस आई, बट आई विल गेट इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत चीजें कट रही है यहाँ से, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें 16 16 भी कट गया, तो फाइनली जो बचा आपका वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x बचा, सो विच आई हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड जस्ट माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कर्व्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज लाइक वी कैन डू इट। तो इस छोटे सेशन में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे टू डेवलप योर सेंस। हमने छोटी सी ट्रिक भी देखी इस क्वेश्चन में, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डायग्राम, कर्व्स। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है इफ यू हैव योर बेसिक नॉलेज। तो ये क्वेश्चन इज ऑफ लाइक गुड क्वालिटी, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। On the next session we will be discussing the other things like okay, तो यहाँ इसका periodic solution आप obviously देख सकते हो, we have shown you the periodic solution, the same thing the done from the basic part। ठीक है, और ये काट पीट के आपको फाइनली ये मिल गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ x इक्वल टू ओके, कोफिशिएंट ऑफ x भी बोलते हैं तो 16 आती है, कोफिशिएंट x मतलब इसके अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, you got the basic part of this, so that is all about the session। The next session we are going to start from the next particular topic।